आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जो मैंने कल अपने यहाँ यूनिक केस सीरीज चला रहा हूँ, उसका जो 19th केस था जिसको अपलोड किया था, जिसमें हमारी पशुपालक से वार्ता हुई थी, उसको आपने सुना और काफ़ी लोगों ने जो अपना ओपिनियन दिया है कि एक्चुअली में आपके अनुसार इसका टेंटेटिव डायग्नोसिस क्या हुआ, तो वो आपने जो आंसर दिया है काफ़ी लोगों के सही भी हैं। तो आज उसी का बेसिकली हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और अपनी एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इस तरीके का केस मिलता है तो हमको कैसे हैंडल करना होता है। इस केस में एक्चुअली में जो मैंने अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाया था उस समय में स्टैटिस का बनाया था और उसी को टारगेट करके मैंने इसका ट्रीटमेंट किया है और जिसमें हमको सफलता मिली है। भाई सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पशु होते हैं, गाय हों भैंस हों, गायों में ज़्यादा मात्रा में देखा गया है कि समर मेस्टाइटिस जो होता है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। एक्चुअली में एक बैक्टीरिया होता है ट्रोपेरेला पायोजेंस, ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये एक्चुअली में क्या करता है, एक टॉक्सिन्स रिलीज करता है। और ये टॉक्सिन्स जो होता है, जब भी किसी एनिमल्स के ब्लड में टॉक्सिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो टॉक्सीमिया काज होता है और उसकी वजह से वो एनिमल का जो टेम्परेचर होता है वो राइज करता है। इसलिए इस वाली मेस्टाइटिस में उस एनिमल में आपको टेम्परेचर मिलेगा, जैसा कि प्रीवियस में बताया जा चुका है कि इसमें कितना टेम्परेचर मिला था। और ये जब टेम्परेचर होता है तब वो एनिमल ऑफ फीड में जाता है। सामान्य तौर पे आपने देखा होगा कि जो मेस्टाइटिस का केस होता है उसमें जब भी किसी एनिमल में मेस्टाइटिस होता है तो वो चारा पानी नहीं छोड़ता है, लेकिन समर मेस्टाइटिस के केस में जो हमारा पशु होता है वो ऑफ फीड में चला जाता है, मतलब चारा दाना बंद कर देता है। इसके अलावा एक चीज़ और देखा गया है कि जो समर मेस्टाइटिस का कॉजेटिव एजेंट है ट्रोपेरेला पायोजेंस है, ये किसी एनिमल्स में अकेले भी हो सकता है या इसके साथ कुछ और बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज का हो सकता है या फ्यूजोबैक्टीरियम स्पीसीज के इसके साथ मिक्स इन्फेक्शन के साथ भी आते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में ये क्या करता है, अकेला ही रहता है। अगर हम बात करेंगे कि ये जो डिजीज होती है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ज़्यादातर इसका जो प्राइमरी वेक्टर होता है जिसके माध्यम से ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल को ट्रांसफ़र होता है, एक इंसेक्ट होता है हाइड्रोटी आइरिटेंस। ये हाइड्रोटी आइरिटेंस जो होता है ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में पहुंचाने में सबसे ज़्यादा इसका रोल होता है। अगर हम बात करेंगे कि ये जो बीमारी होती है, जो समर मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम्स आती है, ये आप देखेंगे मई जून से लेकर के अगस्त माह तक इनके बीच में इसके केस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि जो ट्रोपेरेला पायोजेंस होता है एक टॉक्सिन्स रिलीज करता है और ये टॉक्सिन्स बेसिकली जो नाम इसका होता है पायोलाइसिन नेचर का होता है। मतलब ये जो अडर होता है, अडर के जो टिश्यू होते हैं उनको डैमेज करता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज करता है। इसी वजह से उसमें जो स्वेलिंग होती है और उसकी जो हार्डनेस होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। समर मेस्टाइटिस में एक चीज़ और आप ध्यान से देखेंगे कि समर मेस्टाइटिस में जो अडर होता है, एक तो एकाएक बहुत ज़्यादा उसमें स्वेलिंग आता है, दूसरा आप देखेंगे जैसे जैसे आप ऊपर के डायरेक्शंस में जाएंगे वैसे वैसे उसकी हार्डनेस बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप टीथ के पास आएंगे आपको इडमेटस नेचर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब आप अडर को टच करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सामान्य बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा इसका टेम्परेचर है। अगर मिल्क आप एग्जामिनेशन करना चाहेंगे तो स्टार्टिंग में इसका जो मिल्क होता है बहुत गाढ़ा आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें कर्ड मतलब दही जैसा आने लगता है। इसके अलावा कई बार आप देखेंगे इसमें ब्लड के थोड़े से ट्रेसेस भी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर उस दूध को आप सूंघने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे इसमें स्मेल होता है, मतलब ये बदबूदार होता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, ये सारे जो साइन होते हैं, इनके बेसिस पे हम ये पता लगा लेते हैं कि एक्चुअली में हमारा जो एनिमल है वो एक्चुअली में समर मेस्टाइटिस से ग्रसित हो चुका है। अगर किसी एनिमल को समर मेस्टाइटिस हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट जानने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब आइए जानते हैं इस केस में हमने ट्रीटमेंट क्या क्या दिया था। इस केस में जो मैंने एंटीबायोटिक सेलेक्ट किया था वो फोर्टिफाइड प्रोकेन पेंसिलिन को सिलेक्ट किया था। इसके अलावा टाइलोसिन भी दिया जाता है, लेकिन टाइलोसिन मैंने नहीं दिया था। लेकिन साथ में एक काम और मैंने किया था
कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और प्रेडनिसोलोन 9 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और 1 ml प्रेडनिसोलोन को मिक्स करके इंट्रामेमरी इसको इन्फ्यूज कर दिया था जो अफेक्टेड क्वार्टर था। एंटी इन्फ्लेमेटरी में हमने फ्लोनेक्सिन मेग्लोमाइन का यूज किया था, एक मल्टीविटामिन यूज किया था, CPM यूज किया था और एक कार्टिकोस्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन हमने 1 दिन यूज किया था और बाकी जो 2 दिन ट्रीटमेंट दिया था उसमें हमने प्रेडनिसोलोन यूज नहीं किया था। इस केस में टोटल 3 दिन हमारा ट्रीटमेंट चला है और उसके बाद हमारा जो एनिमल है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। इसके अलावा एक सलाह मैं अपने सभी व्यूअर को, सभी पशुपालक भाइयों को देना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ इस तरीके की कोई समस्या है तो एक काम जरूर आप करें, जितनी ज़्यादा बार हो सके उसमें दूध निकालने की कोशिश करें। उसमें जितना ज़्यादा दूध अंदर फंसा रहेगा उतना ज़्यादा इसकी सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है। तो संभव हो सके कम से कम 3-4 बार उसका दूध जरूर स्ट्रिप करा ले। जितना अच्छा दूध बाहर निकल जाएगा उतना जल्दी इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके साथ में हमारे सभी पशुपालक भाइयों को एक और सावधानी बरतनी है और ये है कि जिस पशु को समर मैस्टाइटिस हुआ है उसको कभी भी कंक्रीट पे, ईंट के ऊपर ऐसी जगह पे ना बांधे जहाँ का जो फ्लोर है बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि जब ये बैठते हैं तो उस कंडीशंस में अडर में चोट लगने की संभावना बहुत प्रबल होती है। कोशिश करें ऐसे पशु को आप मिट्टी के ऊपर बांधें ताकि इसके थन को कोई समस्या ना आवे, उसमें कोई चोट न लगे, क्योंकि सूजन जब ज़्यादा होता है तो उसमें चोट लगने की संभावना बहुत प्रबल होती है। आशा करता हूँ हमारा ये जो यूनिक केस की सीरीज चल रही है उससे हमारे बहुत सारे फील्ड वेटरनरियन लाभान्वित हो रहे होंगे और उनको इस केस को देखने के बाद, समझने के बाद अपना एक परसेप्शन, अपना एक डायरेक्शन जरूर उनके दिमाग में सेट होता होगा कि अगर इस तरीके का केस हमको फील्ड में मिलता है तो उसको हम कैसे हैंडल करें। इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।